सामने हुई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कम समय में ही पुलिस ने रेड कर लूटेरों को पकड़ा और लूट में लूटे हुए माल को किया बरामद। पुलिस ने FIR दर्ज कर लुटेरों को भेजा जेल। थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र समेत 2 शातिर गिरफ्तार किए। थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान ग्राम लालपुर खादर तिलाहा से सूरजपाल पुत्र टाकन निवासी ग्राम लालपुर खादर थाना हजरतपुर वाहन पुत्र रामचरण निवासी ग्राम कोड़ा जयकरण थाना हजरतपुर जनपद बदायूं को एक नाजायज तमंचा देशी 315 बोर समेत गिरफ्तार किया गया। अंधविश्वास में एक ही परिवार के 10 लोग गायब। बाजपुर में पुलिस महकमे में इस वक्त हड़कंप मच गया था, जिस वक्त एक ही के 10 लोग एक साथ गायब हो गए। जब मामले में पुलिस ने पड़ताल की तो पूरा मामला एक तांत्रिक विद्या से जुड़ा मिला। हालांकि पुलिस जब जांच करने पहुंची तो गड्ढे में एक बकरा दबा मिला। वही गायब हुआ परिवार भी लौट आया। पता चला कि अंधविश्वास के चक्कर में एक तांत्रिक के कहने पर यह सब किया गया था, जबकि इतना संगीन मामला था, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे कि आपको पता ही 13 तारीख को रानी नागल के एक परिवार में से 10 लोग बिना किसी को बताए गायब हो गए थे। तो इस पर पुलिस द्वारा 365 गुमशुदगी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अगले दिन 14 तारीख को ये सभी लोग वापस मिल गए थे। तो जहाँ तक कि ये मामला है, ये कुछ तंत्र विद्या से संबंधित प्रतीत हो रहा है। अगर यदि फैमिली द्वारा कोई इस पर तहरीर दी जाती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उनके घर पे जब घटनास्थल पे जब पुलिस पहुंची तो वहाँ पे एक बकरे का सर कटा हुआ मिला था। भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा की हत्या के लिए आए शूटर गिरफ्तार। भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा की हत्या के लिए आए 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज SSP बलजिंदर ने खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग कुलविंदर सिंह किंदा की हत्या करने आए थे, जिसमें 4 शूटर पंजाब से बुलाए थे। यह बाजपुर के एक होटल में रुके हुए थे। पूछताछ में युवक ने बताया कि बाजपुर के मुड़ियामनी निवासी कुलदीप सिंह केडी और ग्राम बन्ना खेड़ा निवासी कुलविंदर सिंह किंदा के बीच पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते कुलदीप सिंह द्वारा कुलविंदर सिंह किंदा की हत्या की साजिश रची गई, जिसमें इनामी अपराधी कुलदीप सिंह उर्फ केडी ने भाजपा नेता कुलविंदर सिंह किंदा की हत्या के लिए 7 लोगों को पैसे देकर योजना बनाई, जिसमें कुलदीप सिंह केडी के मित्र हर्षदीप ने अपने 2 अन्य सहयोगियों से पंजाब से 4 शॉर्प शूटर लाए थे। चेकिंग के दौरान 4 लोग पंजाब से आए हुए मिले थे, जिनका वहाँ पे मूवमेंट संदिग्ध महसूस हुआ। उनका वहाँ पे आने का कोई जो है वो कारण नहीं बता पाए, तो उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग जो है पंजाब से किसी के कहने पर बुलाने पर आए हैं और इनका यहाँ पर जो लोकल एक व्यक्ति है जो आपस में रंजिश चल रही है 2 गुटों में, उसकी हत्या कराने के लिए इन लोगों को बुलाया गया है। इसी क्रम में जो है जो संबंधित आदमी जिसकी भी हत्या के लिए ये लोग आए थे, उससे पूछताछ करने पर पता चला कि सच में इनका पुराना जो है रंजिश चल रही है और ये ऑलरेडी जो 4 लोग आए थे, इनमें से कुछ लोगों का पंजाब से पता करने पे आपराधिक इतिहास भी मालूम हुआ। तो इसी क्रम में जो है इनसे पूछताछ करते हुए पहले तो लॉकडाउन का उल्लंघन, ये लोग बिना पास के बिना उसके आए थे, उत्तराखंड के अंदर एंटर किए हैं, जो भी इनके द्वारा चोर रास्ते से एंट्री कराई गई। तो 3 लोग लोकल जो हैं इनकी मदद कर रहे थे और चौथा जो आदमी जिसकी रंजिश है, जो हमारा इनामी अपराधी भी है, कुलविंदर सिंह केडी, तो इसके जो है कहने पर ये लोग आए थे, जिसने प्रथम चरण में 50,000 रुपये इनको दिए थे कि ये काम करने के बाद वो बाकी पैसे इनको देगा। तो 7 लोग इन्वॉल्व थे, वो तो पुलिस द्वारा भी पकड़ लिए गए हैं। जो मेन अभियुक्त जो केडी है वो अभी फरार है, उसके लिए जल्द ही जो है टीमें बना के उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसको अभी 5,000 का इनाम है। इसको मुख्यालय भेजकर इसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित कराया जा रहा है। मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बिलसी सिरौली लौटते समय बाइक पर 2 महिला सहित 3 लोग थे। बिलसी के बदायूं की तरफ आ रही वैन से बाइक सवार में टक्कर मार दी। मौके पर सूरज पुत्री रामदास की मौत हो गई। मोहम्मदी सहित जनपद खीरी पुलिस का सराहनीय कार्य। पुलिस अधीक्षक खीरी पूनम के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध के विरुद्ध
हेतु चलाई जा रही है। अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना पलिया पुलिस द्वारा दुधवा रोड पर चेकिंग के दौरान 220 ग्राम अवैध चरस के साथ अभियुक्त मुमताज पुत्र राजिद अली निवासी ग्राम मुजहान नंबर 4 थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। ये अपराध पर नियंत्रण के लिए अभियान हमने चलाया हुआ है। उसी में जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया है, जिसमें 75 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 इनामिया बदमाश गिरफ्तार किए हैं, जिन पर 10-10 हज़ार का इनाम था। इनमें कोतवाली सदर में 1 इनामी पकड़ा गया है, ईशानगर थाने पर 2 इनामी पकड़े गए हैं, धोररा पर 1 इनामिया पकड़ा गया है और सिंगाही पर 1 इनामिया पकड़ा गया है। और ये ऐसे अपराधी थे जिन पर गैंगस्टर के तहत भी मुकदमे पंजीकृत थे और गंभीर घटनाएं इन्होंने की हुई थी। कितना समय लगा इस कार्रवाई में? ये पिछले 1 दिन की हमारी कार्रवाई है और अभी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। अभियान हमने चलाया हुआ है, जिसमें मैलानी थाने पर जो कुछ शराब के काम में लिप्त रहते थे, अवैध शराब के काम में, उन अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है और अवैध शराब भी बरामद की गई है। लखीमपुर खीरी की कोतवाली पसरवा के पुलिस चौकी औचौलिया के लखनौरिया में नेशनल हाईवे 24 पर एक DCM व ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। दोनों वाहन शाहजहांपुर की तरफ से सीतापुर की तरफ जा रहे थे। हरिद्वार में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार के सांसद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ की जा रही बेतुकी बयानबाजी खिलाफ पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में पुरानी सब्जी मंडी चौक में मोदी सरकार की तारीफ की। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं वो मुद्दाविहीन बात कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार के प्रत्येक वोटर के दिल में है, उनकी आत्मा में है। और दूसरी बार मैं समझता हूँ हरिद्वार ने अपार प्यार दिया। हरिद्वार की जनता ने दोबारा उनको चुनकर जो है संसद में भेजा और संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हरिद्वार के लिए है। मैं कहना चाहता हूँ इस उपलब्धि को मैं समझता हूँ हमारे जो साथी हैं, जो विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, उस उपलब्धि को गुणाना चाहिए, रचनात्मक सुझाव देने चाहिए कि कौन से क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से हम क्या काम ले सकते हैं। आज सरकार द्वारा सभी नियमों का पालन करते हुए पंचपुरी ऑटो रिक्शा, विक्रम ई रिक्शा महासंघ द्वारा परिवहन से जुड़े लोगों की मांगों को लेकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। हम जो कदम उठाएंगे अपने महासंघ में अपनी चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और रणनीति बना के हम भूखे तो वैसे भी मरे हुए हैं, हमारे बच्चे भूखे मरे हुए हैं, हम लोग भूखे मरे हुए हैं। हम इसमें पुरजोर से ट्रांसपोर्टर हम पूरे उत्तराखंड का एक करेंगे। एक करने के बाद हम हड़ताल पे जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आम अनशन पे बैठेंगे, लेकिन सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। जिस तरीके से परिवहन मंत्री जी ने आश्वासन दिया हमें कि हम आपकी बात रखेंगे और भारत सरकार को भी भेजेंगे, हमें उत्तराखंड सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी बात को भारत सरकार से रखेंगे और कोई न कोई इसका रिजल्ट, नतीजा अच्छा ही आएगा हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए। हमें सरकार पे ये विश्वास है। नगर पालिका के अवर अभियंता जेई के द्वारा कार्यों में ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर सभासदों में व्याप्त रोष। नगर पालिका सितारगंज के सभासदों ने नगर पालिका अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका सितारगंज के अवर अभियंता जेई द्वारा नगर पालिका के हो रहे कार्यों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे नगर पालिका सितारगंज के हो रहे कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका सितारगंज के अधिशासी अभियंता सरिता राणा को ज्ञापन देकर जेई के स्थानांतरण करने की मांग की है। लगातार 2 वर्षों से जेई जो हमारे नगर पालिका में कार्यरत जेई हैं, अवर अभियंता हैं, जो उनके द्वारा जो है मनमानी की जा रही है और उनकी मनमानी की वजह से जो है हमारे वार्डों में जो रोड के विकास कार्य हैं, क्योंकि बरसात का महीना भी नज़दीक आया हुआ है, बरसात भी नज़दीक है और रोडों का निर्माण नहीं हो पाया है। वे लगातार जो है एस्टीमेट में और इन सारी चीज़ों में लगातार लापरवाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीबों की योजना है प्रधानमंत्री आवासीय योजना,
उसमें जो है लाभार्थियों को बहुत भटकना पड़ रहा है। उसकी रिपोर्ट के लिए वो लगातार भटका रहे हैं, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं। इस वजह से हमने जो है आज दूसरे दिन विरोध दर्ज कराया। कल हमने अधिशासी अधिकारी महोदया के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया था कि जल्द ही इनका स्थानांतरण किया जाए और कोई हमको नए जेई दिए जाएं, जिससे कि शहर के अंदर जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको गति मिले और आम जनता को उसका लाभ मिले। गरीबों की आवाज, मजलूमों का सहारा, बदायूं की शान विकास पुरुष पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की अच्छी स्वस्थ एवं जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ उनके एक कार्यकर्ता अजहर कुरैशी ने की है। वह एक दरगाह पर पहुंचे और सांसद की सेहत के लिए दुआ की।